Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra English Book 2 and Iqra Joint Handwriting Series Book 1. Dear students, in the last video lecture, we practiced 3 new double letter phonograms and then we completed few exercises of unit number 1 in Iqra English Book 2, and we also have practiced few exercises on whiteboard. Now today we are going to start practicing of writing multi-letter phonograms, that means more than 2 letters phonograms, and then inshallah we will discuss few more exercises in unit number 1. Dear students, पिछली वीडियो में हमने डबल लेटर फोनोग्राम्स में से कुछ फोनोग्राम्स को लिखने की प्रैक्टिस की थी और उसके बाद हमने इकरा इंग्लिश बुक 2 में से कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व की थी और उसमें से 1-2 एक्सरसाइजेस हमने बोर्ड पर भी लिखी हुई देखी थी, उनकी प्रैक्टिस की थी। और आई होप जो काम हमने किया था वो आपने कॉपी में और बुक में उसको कर लिया होगा, जिसमें से कॉपी का काम वर्ड्स मीनिंग्स, वर्ड सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन आंसर्स थे, वो आपने इंशाल्लाह कर लिए होंगे। आज की वीडियो में हम मल्टी लेटर फोनोग्राम्स में से 3 फोनोग्राम्स को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जो 2 से ज़्यादा लेटर्स वाले फोनोग्राम्स हैं उनको, और उसके बाद फिर हम यूनिट नंबर 1 में से कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले इकरा जॉइंट हैंड राइटिंग सीरीज़ बुक 1 में कुछ राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग की प्रैक्टिस से पहले पेज 43 पर आपको बहुत सारे वर्ड्स और पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। आपने इनको मैच करना है, रीड एंड मैच। इसमें हमें क्या टास्क दिया है? रीड करना है एंड मैच करना है इन वर्ड्स को पिक्चर्स के साथ। अब जो वर्ड्स पिक्चर से दूर हैं या करीब है, जो भी हैं, स्केल के थ्रू आप मैच करते जाएंगे। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इसके बाद पेज नंबर 44 पर हमने मल्टी लेटर फोनोग्राम्स को लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करवा रहा हूँ, ज़रा इसको गौर से देखते जाइएगा और फिर इसको लिखते जाइएगा और इंशाल्लाह इसी तरह आप इस पेज को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले WOR, मैं WOR लिख के आपको बता रहा हूँ, इसको देख लीजिए। इसको ऐसे ही लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। W को O से हम कैसे मिला रहे हैं और फिर O को R से हम कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, ये सारी की सारी प्रैक्टिस है इस पेज में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए W को मैंने O से कैसे ज्वाइन किया एंड देन O से मैंने R को किस तरह ज्वाइन किया। दिस इज़ द प्रैक्टिस। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप इस पेज को फिल करना शुरू करेंगे तो लाइन का बहुत ख्याल रखेंगे कि लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, कि W के नीचे W और O के नीचे O बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आए। ठीक है, इसके बाद EAR, इसको भी मैं 3 टाइम्स लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए E से फिर हम A को कैसे मैच कर रहे हैं, कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, सॉरी, और A से फिर हम R को कैसे ज्वाइन कर रहे हैं। फिर से देखिए दोबारा से E देन A, फिर A के साथ R को ज्वाइन किया जा रहा है। अच्छा टाइम निकाल के, फारिग टाइम निकाल के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। दिस प्रैक्टिस इंशाल्लाह विल मेक यू परफेक्ट इन हैंड राइटिंग। आपको ये प्रैक्टिस करने से हैंड राइटिंग में परफेक्शन मिलेगी। ये हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी राइटिंग में। देखिए N और फिर N के साथ G को कैसे ज्वाइन किया जा रहा है। लास्ट टाइम लिख रहा हूँ N और उसके साथ ज्वाइन किया G।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये राइटिंग में जो जॉइनिंग है, लेटर्स टू लेटर, एक लेटर को दूसरे लेटर से ज्वाइन करना, ये आपने सीख लिया होगा। अब चलिए चलते हैं इक़रा इंग्लिश बुक 2 में कुछ एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इक़रा इंग्लिश बुक 2 का पेज नंबर 16 इस वक्त मेरे सामने है और वीडियो में आपके सामने भी नज़र आ रहा है। इसमें प्लेसेस के नेम है, जगहों के नेम है बहुत सारे और आपको नज़र आ रहे हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, बैंक, लाइब्रेरी, होटल, पार्क, जू, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट एंड देन म्यूज़ियम। लास्ट के जो वर्ड्स से ये नज़र नहीं आए होंगे, अब देख लीजिए, जू, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, म्यूज़ियम। तो आपने क्या करना होगा कि वर्ड बैंक के अंदर जो जो वर्ड्स आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, इन वर्ड्स को आपने स्पेलिंग्स के साथ याद करना होगा कि आप पोस्ट ऑफिस को बग़ैर देखे लिख भी सकते हो, किसी को सुना भी सकते हो। यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी आपको आती हो कि कोई सुन ले तो आप सुना दें, कोई लिखवाए तो आप लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो का एक होम टास्क आपका ये भी है कि आपने वर्ड बैंक पेज नंबर 16 पर जो है उनको याद करना है। इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी है, स्टूडेंट एक्टिविटी, पेज नंबर 16 पर ही देखिए लिखा हुआ है, टेक अ राउंड ऑफ द स्कूल एंड राइट 12 नाउन्स प्रेजेंट इन द स्कूल। आपने स्कूल का राउंड करना था और राउंड करके आपने देखना था कि स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें से आपने किसी भी 12 चीज़ों के नाम लिखने थे। बट अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स बंद हैं, आप राउंड नहीं कर सकते, लेकिन आप यू हैव बीन इनटू स्कूल, आप स्कूल में थे और आप उसमें राउंड कर चुके हैं मैनी टाइम्स। तो उसको ही सोचते हुए आप लिखेंगे चीज़ों के नेम, जगहों के नेम, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे स्कूल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे स्कूल में गेट है, आपने देखा है गेट्स हमारे स्कूल में है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ GATE। गेट। अगर आपके पास इस वक्त बुक नहीं है तो आप फ़ौरन वीडियो पॉज करें, बुक उठा के लाएं और फिर मेरे साथ साथ इन वर्ड्स को लिखते जाएं, ताकि आपका काम भी साथ साथ होता जाए, आप पीछे ना रह जाएं। ठीक है। सेकंड में, हमारे स्कूल में जब हम गेट से एंटर होते हैं तो अगर आप ऊपर से यानी ग्राउंड फ्लोर पर आए तो आपको रिसेप्शन नज़र आता है, इस्तकबालिया जिसको कहते हैं। तो हम लिखते हैं रिसेप्शन, RECEPTION, रिसेप्शन। ठीक है। इसके बाद आप रिसेप्शन से आते हैं तो आपको नज़र आता है, आपको कॉरिडोर नज़र आते हैं, CORRIDOR, कॉरिडोर। ठीक है। इसके बाद आपको क्लासेस नज़र आती होंगी यकीनन, CLASSES, क्लासेस। ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैं कह रहा हूँ यही होता हो, आपको यही चीज़ें नज़र आती हो, बट ये चीज़ें हमारे स्कूल का पार्ट हैं, हमारे स्कूल में ये चीज़ें होती हैं, हमें नज़र आती रहती हैं, इसलिए मैं इनके नेम्स यहाँ पर लिख रहा हूँ और आप भी लिखते जाइए। देन हमारे स्कूल में हमें हमारे टीचर्स के लिए कमरा नज़र आता है जिसमें टीचर्स यानी असातिज़ा कराम बैठते हैं, स्टाफ रूम। ROOM, स्टाफ रूम। ठीक है। हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब भी होती है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ COMPUTER, कंप्यूटर। थोड़ा सा गैप देखिए, LAB, थोड़ा सा बाहर निकल जाए, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। कंप्यूटर लैब के बाद नेक्स्ट हमारे स्कूल में लाइब्रेरी भी है,
LIBRARY, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के बाद हमारे स्कूल में बेसमेंट भी है। किसी स्कूल में बेसमेंट ना हो तो वो ना लिखे, और किसी स्कूल में बेसमेंट हो वो बेसमेंट लिख सकता है। ठीक है, स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर किसी के स्कूल में बेसमेंट है तो वो ये लिख सकता है BASEMENT। अगर किसी के स्कूल में बेसमेंट ना हो तो वो इस जगह पर कोई और वर्ड लिख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपने इस जगह पर लिख सकता है पार्किंग, PARKING। गाड़ी पार्क करने की जगह तो तकरीबन सभी स्कूल्स में होती है, उसके आसपास, गेट के बाहर, गेट के अंदर। ये इशू नहीं है कि वो गेट के अंदर है, गेट के बाहर है। एंड देन प्रेयर के लिए, नमाज के लिए कोई ना कोई जगह तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी स्कूल्स में होगी हमारे। तो हम लिखेंगे प्रेयर हॉल, PRAYER, प्रेयर, HALL, प्रेयर हॉल। इसके बाद प्रिंसिपल साहब का ऑफिस भी मेरा ख्याल से सबके यहाँ होगा, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। थोड़ा सा गैप देखिए, OFFICE, प्रिंसिपल ऑफिस। और असेंबली हॉल भी हमारे यहाँ क्लासेस स्कूल्स में होता है, तकरीबन सब जगह पर है। अगर नहीं है तो वो किसी न किसी जगह को एज ए असेंबली हॉल यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ASSEMBLY, असेंबली। थोड़ा गैप देखिए, HALL, असेंबली हॉल। असेंबली हॉल भी मैंने लिख दिया। और FEES, फीस, COUNTER, फीस काउंटर भी तकरीबन सभी जगह पर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह ये मैंने 12 नाउन्स लिख दिए ऐसे जो हमारे स्कूल्स में प्रेजेंट हैं। अगर एक आध कोई चेंज हो, जैसे यहाँ पर था तो मैंने उसकी जगह ऑल्टरनेट दे दिया पार्किंग। लाइब्रेरी तकरीबन सब जगह हैं, और स्टाफ रूम, असातिज़ा के लिए कमरे, प्रेयर हॉल, ये सारी चीज़ें सबके यहाँ हैं। और अगर ना हो तो वर्ड चेंज किए जा सकते हैं, इशू नहीं है, बट वो चीज़ आपके स्कूल में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आने वाली है जिसमें हम राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। राइटिंग का मतलब ये नहीं जिससे हम अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करेंगे, बल्कि हमें ये पता लगेगा कि हम किसी भी टॉपिक पर अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब है अपने बारे में। लिखा फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल गिवन ऑप्शंस। हमारे पास ऑप्शंस में मंथ्स के नेम है, महीने के नाम है। देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 मंथ्स के नेम है। इसके अलावा और ऑप्शंस में सब्जेक्ट दिए हुए, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, इस्लामियात, कंप्यूटर, ड्राइंग। इसके अलावा स्पोर्ट्स में दिया हुआ है बैडमिंटन, क्रिकेट, बॉक्सिंग, टेनिस, बाउलिंग, हॉकी और वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस एंड फुटबॉल। ये स्पोर्ट्स के नेम है। और इसके साथ जॉब्स के नेम लिखे हुए, टीचर, पुलिसमैन, डॉक्टर, शॉप असिस्टेंट, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मतलब जो नक्शे बनाते हैं चीज़ों के, इमारतों के, बिल्डिंग्स के नक्शे जो बनाते हैं उनको कहते हैं आर्किटेक्ट। इंजीनियर, बिजनेसमैन, मैनेजर, शॉपकीपर, पोस्टमैन, वेटर, वेट्रेस, नर्स।
ठीक है। तो इन आपको ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनकी मदद से भी आपको सॉल्व करना होगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ एज अ मॉडल, और इसके बाद आपने उसको अपने हिसाब से फिल करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है आई एम डैश और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नेम, तो यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है। मैंने यहाँ पर लिख दिया आई एम अब्दुल्ला, ABDULLAH। ठीक है। इसके बाद आई एम फ्रॉम, इसमें लिखना है कंट्री यानी अपने मुल्क का नाम डेफिनेटली। आई एम फ्रॉम PAKISTAN, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आई लिव इन डैश, इसमें आपने अपना सिटी का नेम लिखना है, शहर का। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कराची, KARACHI, कराची। आई एम, यहाँ पर लिखना है हिफ्ज़ कुरान के बारे में, आई एम, तो क्या लिखेंगे, हाफिज कुरान, आई एम आ हाफिज कुरान। ठीक है ना भाई। इसके बाद आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, क्या आप कितने साल के हैं, तो आप 11 साल के हैं तो 11 लिखेंगे, 12 साल के हैं 12 लिखेंगे, 10 साल के हैं 10 लिखेंगे, 13 के हैं तो 13 लिखेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर में लिखना हो, स्पेलिंग में आप दोनों तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, मैंने नंबर में 11 लिख दिया। ठीक है। और आप चाहें तो स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं ELEVEN 11, आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 11 नंबर में भी आ गया और स्पेलिंग में भी आ गया। तो आप अपनी एज जो लिखेंगे वो नंबर में भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक तरह आप लिख सकते हैं। इसके बाद आई एम ए स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पर लिखा है स्कूल, स्कूल का नेम लिखना है डेफिनेटली, IQRA, इकरा, थोड़ा सा गैप देखिए, HUFFAZ, इकरा, हुफ़ाज़, BOYS, बॉयज़, इकरा, हुफ़ाज़, बॉयज़, SEC डॉट लगाए सेकेंडरी, और SCH, S कैपिटल होना चाहिए इसका, OOL, स्कूल, इकरा, हुफ़ाज़, बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। ठीक है। माई बर्थडे इज़ इन डैश मंथ, डैश का मतलब मंथ, यहाँ पर आपको महीना लिखना है कि आप जिस महीने में पैदा हुए। मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जांपल अगस्त, AUGUEST, अगस्त, सॉरी इसमें ई नहीं आता, AUGUST, अगस्त। ठीक है। इसके बाद नंबर नेक्स्ट में माई फादर इज डैश, यहाँ पर जॉब लिखनी है अब्बू की। मैंने बताया जॉब्स में से इतने सारे ऑप्शंस हैं, टीचर, पुलिसमैन, डॉक्टर, शॉप असिस्टेंट, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, बिजनेसमैन, मैनेजर, शॉपकीपर, पोस्टमैन, वेटर, वेट्रेस, नर्स। वेट्रेस और नर्स ये वालिदा के बारे में होंगे ये दो, और बाकी ऊपर सारे वालिद साहब के बारे में। तो अब आप इसमें से देखें कोई सा भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे ही एक एग्जाम्पलरी लिख रहा हूँ, शॉपकीपर। ठीक है, SHOPKEEPER। ठीक है, शॉपकीपर। इसके बाद नेक्स्ट माई मदर इज डैश, माई मदर इज डैश, यहाँ पर आप उनके बारे में लिखेंगी। आम तौर पर हमारे घर की जो वालिदा ख़वातीन हैं, हमारी वालिदाएँ जो हैं वो घरों में ही रहती हैं, कहीं बाहर काम पे नहीं जाती, तो आप लिख सकते हैं उसके लिए हाउस वाइफ। ठीक है, HOUSEWIFE,
SEWIFE, हाउस वाइफ मतलब वो खातून जो घर में ही रहती हैं, घर से बाहर काम के लिए नहीं जाती। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़, आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट्स यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, इनमें से देखकर आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जाम्पलरी इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश, ठीक है। माई फेवरेट स्पोर्ट इज़, स्पोर्ट्स बहुत सारे लिखे हैं, मैंने बता दिए यहाँ पर, क्रिकेट, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, टेनिस, बाउलिंग, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस और फुटबॉल। मैं यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ फुटबॉल, FOOTBALL, फुटबॉल। और लास्ट में आई एम थैंकफुल टू Almighty फॉर हिज ग्रेट ब्लेसिंग्स। आई एम थैंकफुल टू अल्लाह Almighty का मतलब कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ, बार बार शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहता हूँ। फॉर हिज ग्रेट ब्लेसिंग्स, इस बात पर कि उन्होंने हमें कितनी सारी अच्छी अच्छी नेमतें अता फरमाई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। जो जो काम मैंने वीडियोस के अंदर कराया है वो आपको स्पेशली कर लेना है मेरे साथ साथ। एक काम मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ मज़ीद, ये एक्सरसाइज पेज नंबर 14 पर है, 14 पर, और इसमें ऊपर एग्जाम्पल दी हुई है ब्यूटीफुल, और उससे वर्ड्स बनाए हुए हैं, ऐसे वर्ड्स जिसमें वही लेटर्स हैं जो ब्यूटीफुल में। देखिए इट बनाया हुआ है TI ब्यूटीफुल में है, एट बनाया हुआ है AT ब्यूटीफुल में है, EAT ईट बनाया हुआ है, देखिए EAT ब्यूटीफुल में है, फिर BEAT बीट बनाया हुआ है, BEAT ब्यूटीफुल के अंदर है, फिर ATE8 बनाया हुआ है तो ATE8 ब्यूटीफुल के अंदर है, फैट बनाया हुआ है, देखिए FAT फैट ब्यूटीफुल के अंदर है, फिर बैट बनाया हुआ है। यानी इसमें जितने वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स में वही लेटर यूज्ड हैं जो ब्यूटीफुल के अंदर है। अब आपको ये करना होगा कि इतने ही वर्ड्स, दैट मीन्स 18 वर्ड्स बनाने हैं, किससे? होमलैंड। होमलैंड में HOMELAND, इन लेटर्स को ही यूज़ करते हुए आपने वर्ड्स बनाने हैं। 2 लेटर वर्ड भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जितना, लेकिन आपने वर्ड में ख्याल रखना है कि सारे लेटर्स वही हों जो होमलैंड के अंदर मौजूद हैं। जैसे होमलैंड के अंदर B मौजूद नहीं है तो आप कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बनाएंगे जिसमें B आता हो। होमलैंड में F नहीं है तो आप ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बनाएंगे जिसमें F आता हो। ठीक है, तो आपने होमलैंड के लेटर्स को यूज़ करके वर्ड्स बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको आपने कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ today's video session and I hope you have clearly understood about writing of multi-letter phonograms and some exercises of unit number 1। आज की वीडियो अपने अख्तिताम को पहुंची है। मुझे उम्मीद है कि जो जो काम हमने आज की वीडियो में किया है, मैंने कराया है जॉइंट हैंड राइटिंग बुक का या फिर इक़रा इंग्लिश बुक 2 का, वो सारा का सारा काम इंशाअल्लाह ताला आप अच्छी तरह समझ चुके हैं और उसमें से बहुत सारा आपने मेरे साथ साथ ही कर लिया होगा और कुछ आप इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर बाद कर लेंगे। आई स्ट्रॉन्गली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मेरी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा ताकीद से ये कहा जा रहा है कि जो काम मैंने आपको वीडियो में बताया है वो आपको लाजमी तौर पर कर लेना है, आज ही के दिन करना है, आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। और अगर आपके काम में कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको प्रॉब्लम पेश आ रही है काम करते हुए, तो आप मैसेज के थ्रू हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। इंशाअल्लाह उसका फीडबैक आपको बहुत जल्द दे दिया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, टिल द नेक्स्ट क्लास, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।